श्रीमद् भगवद गीता। डेली श्रीमद् भगवद गीता के दूसरा अध्याय चल रहा है हमारा। दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 4। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। तो यहाँ पे अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करे तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 4। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। तो जब भगवान अर्जुन को डांट लगाते हैं कि ये ऐसी हृदय की दुर्बलता कहाँ से आई है, तुम्हें शोभा नहीं देती, तो अर्जुन फिर तर्क लगाते, कुछ और तर्क बताते हैं भगवान को। तो वैसे ही चौथे श्लोक में अर्जुन तर्क कर रहे हैं कि हे शत्रुहंता मधुसूदन। मधुसूदन मतलब जिसने मधु नामक राक्षस का वध किया, वो मधुसूदन। तो अर्जुन तर्क लगा रहे हैं, कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करे तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है? तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह सामान्य शिष्टाचार है। जो बड़े होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनसे वाग युद्ध भी नहीं करना चाहिए। उनसे बातों में भी झगड़ना नहीं चाहिए। वाग युद्ध मतलब, तो भला शस्त्रों से बाण कैसे चलाए, है ना? तो यह एक सामान्य शिष्टाचार का शिक्षा है हमारे लिए कि हमने जो वरिष्ठ होते हैं उनसे उनका सम्मान करना चाहिए और उनसे वाक युद्ध भी नहीं करना चाहिए। यह एक सामान्य शिष्टाचार है जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। जो वरिष्ठ होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, माता पिता दादा दादी, इन लोग से वाग युद्ध भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं।
तो अर्जुन ने वही तर्क लगाया कि मैं भला इन पर बाण कैसे छोड़ूं। क्या कभी कृष्ण आप अपने पितामह उग्रसेन या अपने गुरु संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? ऐसे अर्जुन तर्क लगाते हैं। पांचवा श्लोक भी देख लेंगे आज हम। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अनुवाद में अर्जुन कह रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु इनके रक्त से सनी होगी। अर्जुन और कुछ तर्क लगाते हैं। बोलते हैं, ऐसे महापुरुष जो मेरे दादा है, मेरे गुरु है, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा मैं इस संसार में भीख मांग कर खाऊं। तर्क लगाते हैं कि ऐसे वरिष्ठों से जो हमेशा आदरणीय है, इन लोगों को मारने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो। अभी द्रोण और भीष्म, इनको पगार मिलता था दुर्योधन की ओर से, तो इसलिए वो दुर्योधन के पक्ष से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। तो अर्जुन कह रहे हैं कि भले ही वे सांसारिक सुख के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही ना। यदि उनका वध होता है हमारे हाथों, तो हमारे द्वारा प्रत्येक वस्तु, जो भी हम युद्ध के पास जीतेंगे, संपत्ति वस्तु, हमारे द्वारा प्रत्येक भोगी जाने वाली वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था, ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो गुरु या जो आदरणीय व्यक्ति है, शास्त्रों में ऐसा मत है कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो अपने कर्म में, जो अपने जो निहित कर्म है, जो कर्तव्य है गुरु के, उसको छोड़ के निंद कार्यों में मतलब जो नहीं करना चाहिए, प्रतिकूल कार्यों में लगा हो, और जिसका विवेक पूर्णतः शून्य हो गया हो, ऐसा गुरु त्याज्य है, त्यागने के योग्य है, उसका त्याग कर देना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्यों अर्जुन का ये तर्क है कि मैं इन गुरु को, महापुरुषों को मारने के लिए तैयार नहीं हूँ। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि दुर्योधन से सिर्फ और सिर्फ आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म, द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। हमने इसका नमक खाया है तो हम इसकी ओर से लड़ेंगे, बस यही कारण था। नहीं तो दोनों के मन में पांडवों के प्रति बहुत निष्ठा थी, लेकिन इसका नमक खाया है ना दुर्योधन का, तो इसलिए वो कुछ भी क्यों ना करे उसका साथ देंगे। जैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था भरी सभा में, वहां पे दोनों उपस्थित थे, लेकिन एक न बोला,
एक ने प्रतिकार नहीं किया उस घटना का, अपना कर्तव्य भूल चुके हैं, ऐसे गुरु त्याज्य है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। तो दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। सिर्फ आर्थिक लाभ से ऐसा करना ये उचित नहीं है। आर्थिक लाभ से कोई गलत कार्य करना, कोई गलत कार्य में सहाय सहायता करना, कोई गलत कार्य होने के लिए हम कारण बनना, तो इस दशा में क्या होता है, ऐसी दशा में आचार्यों का सम्मान, जो भी सम्मान है, हम खो देते हैं। वो भी खो बैठे हैं, भीष्म और द्रोणाचार्य। लेकिन अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन है ना। वो भी जानता है कि इन्होंने मतलब गलत पार्टी का सहयोग किया है, लेकिन फिर भी है तो गुरुजन ही ना। अतः उनका वध करेंगे तो जो भी भौतिक लाभ, जो भी भौतिक लाभ की भोग की वस्तुएं रहेगी, वो माने रक्त से सने अवशेषों का ही भाग रहेगा। ऐसा अर्जुन तर्क लगाते हैं। छठा श्लोक। नई न चैतद्विद्नः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो अर्जुन आखिरी तर्क लगाते हैं कि हम यह जान ही नहीं, समझ नहीं पा रहे कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। उनको उनके ऊपर जीत मिलाना या उनकी जीत हमारे ऊपर हो, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना, मतलब हम पराजित हो जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का और इतने सारे सगे संबंधियों का वध कर देंगे तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कैसे जीवित रह सकते हैं ऐसी स्थिति में, जब सारे ही संबंधी अगर मारे गए तो। लेकिन फिर भी वे हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह ने केवल न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती।
अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। देखिए श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने, या युद्ध से विमुख हो जाकर वन में जाकर बैठे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करे। लेकिन क्षत्रिय होने के नाते उसे युद्ध करना अनिवार्य था, क्योंकि युद्ध करना उसका धर्म है। पर वो सोच रहा है कि यदि, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि अगर वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। और यदि उसकी विजय भी हो जाए, अगर वह जीत भी जाए युद्ध में, क्योंकि उसका पक्ष न्याय का था, भगवान श्री कृष्ण उसके पक्ष में थे और वो हमेशा से धर्मज्ञ लोग रहे पांडव। तो अगर वो सोच रहा है कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र भी मारे जाए और हम युद्ध जीत जाए तो भी उनके बिना यहाँ पर रह जाना बहुत कठिन होगा। तो अगर हम जीत भी जाए तो भी हमारी हार है, हार भी जाए तो भी हमारी हार है, ऐसा अर्जुन तर्क लगा रहे थे। जीत जाए तो ये लोग मारे जाएंगे, इनके बिना हम नहीं रह पाएंगे, हार जाए तो भिक्षा मांग कर जीना पड़ेगा। तो अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि न वह केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। तो इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि अर्जुन किस प्रकार का व्यक्ति था, क्योंकि वह दोनों तर्क लगा रहा है कि जीत भी जाएंगे तो भी हमारी हार है, हार भी जाएंगे तो भी हमारी हार है, तो इससे अच्छा है कि मैं इस युद्ध को त्याग कर अभी वन में चला जाऊं। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो विचार है, इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन न केवल भगवान श्री कृष्ण का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक बुद्धिमान था और उससे अपने मन पर और इंद्रियों पर पूर्ण संयम था, पूर्ण नियंत्रण था। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। राज परिवार में जन्मा हुआ, क्षत्रिय कुल में जन्मा हुआ, कुरुवंश का राजकुमार होने के पश्चात भी वह सोच रहा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं और मैं वन में रहूं, भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करूं। तो यह श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि विरक्ति का, वैराग्य का एक लक्षण है कि इतना सब कुछ होके उसे किसी बात की चिंता नहीं है। तो ये वैराग्य का एक लक्षण है। वैराग्य बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में, भक्ति में अग्रसर होने के लिए। तो विरक्ति का दूसरा लक्षण है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करता है कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। तो ये सारे गुण उसके अंदर थे। और दूसरी बात, उसे अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में पूर्ण श्रद्धा थी। तो इन गुणों से यह सूचित होता है कि वह सचमुच में पुण्यात्मा था अर्जुन। और सचमुच में पुण्यात्मा था, भगवान का शुद्ध भक्त था, भगवान के उपदेशों में उसकी पूर्ण श्रद्धा थी और मन से बड़ा, मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। तो ऐसे व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य है। तो ऐसा अर्जुन जैसा व्यक्ति मुक्ति के लिए सर्वथा योग्य होता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं लास्ट के वाक्य में कि जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है। तो जब तक इंद्रियां
संयमित ना हो, जब तक इंद्रिया कंट्रोल में ना हो, ज्ञान, वास्तविक ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है। तो इसका मतलब क्या है? जब तक हम अपनी इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में ना लगाकर भगवान की सेवा में लगाएंगे, जब तक नहीं लगाएंगे भगवान की सेवा में, तब तक हमें ज्ञान का स्तर प्राप्त नहीं होगा। हाँ, थियोरेटिकल नॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन जो अप्लाइड नॉलेज है, जिसको साइंस कहते हैं, जीवन में उतारना, अभी यह ज्ञान है, हम हर दिन पढ़ रहे हैं, शिला प्रभुपाद जी के शब्दों को पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको वास्तविकता में जीवन में उतारना, ये कब संभव होगा? जब हम हमारे मन बुद्धि और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब हम ज्ञान के स्तर पर स्थित हो जाएंगे, तब हम अपने जीवन में उतार सकते हैं यह ज्ञान। क्योंकि बिना ज्ञान के तथा बिना भक्ति के मुक्ति नहीं होती। तो दो अनिवार्य भाग है। भाई, शिल प्रभुपाद सेठ की हमने श्रवण करना चाहिए। भक्ति का प्रमुख अंग है श्रवण। जितना ज्यादा श्रवण करेंगे, उतना ज्यादा हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, है ना। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम, तो ये जो भगवान की भक्ति के 9 अंग है, इसमें सबसे प्रथम आता है श्रवण। श्रवण क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में ज्ञान मिलेगा, भगवान की राम रूप गुण लीला के बारे में हमें ज्ञान मिलेगा। इससे क्या होगा? हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और हम भक्ति करने लगेंगे, और हमारी श्रद्धा बढ़ेगी ज्ञान से। और ये ज्ञान कब हमारे जीवन में उतर सकता है? शिला प्रभुपाद जी कहते हैं इंद्रिय संयम से। इंद्रिय संयम कैसे हो सकता है? जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में पूर्णतः लगा देंगे। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि बिना ज्ञान तथा बिना भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था, इसलिए अर्जुन मुक्ति का योग्य स्टूडेंट था। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 7वें श्लोक से कल देखेंगे। ठीक है, नहीं है तो फिर हम लोग रुकते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।